हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ अच्छे होगे। तो आज एक और नई कहानी लेके आई हूँ मैं आपके सामने, जिसका शीर्षक है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो आम लोग आजकल खुश हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा, बच्चे तो क्या आजकल बड़े भी खाते हैं। तो उस पर मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार एक बूढ़ा आदमी होता है, वो हाईवे के ऊपर जो होटल होता है उसमें नौकरी करने लग जाता है। शुरू उसका काम होता है बस एक कोने में खड़े रहना, कोई भी आए खाना खा के जाए तो टिश्यू पेपर से टेबल साफ़ करना, और जो भी खाना हो कुछ भी हो साफ़ करके सारा का सारा डस्टबिन में डाल देना। तो ऐसे ही वो काम करता था। लेकिन घर में जो छोटे बच्चे जब आते थे तो वो खाने की ज़िद करते थे, पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करते थे। तो उसे है ना, अपना उसका बेटा था, एक विकलांग था जिसका एक छोटा बच्चा था, उसका पोता, उसकी बहुत याद आती थी कि क्यों ना मैं उसके लिए भी पिज़्ज़ा लेके जाऊं, क्योंकि वो उसका पोता जो है वो घर में सूखी रोटी और लहसुन की चटनी के साथ रोटी खाता था। और जब वो रोटी खाता था, खाना खाता था, तो उसका जो दादा था वो यही कहता था कि बेटा, अनाज जो है वो भगवान होता है, उसको कभी भी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब वो होटल में नौकरी करने के लिए जाता था तो वहाँ है ना, हर हर कोई लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे, खाना खाते थे, लेकिन बचा खाना वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। तो उसके मन में ना इतना दुख होता था कि कैसे लोग अपने भगवान को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो टेबल जब साफ़ करता था तो बड़बड़ाता रहता था मन में, लेकिन उसका बस नहीं चलता था। लेकिन उसके मन में ये था कि ये पिज़्ज़ा तो मैं मेरे पोते के लिए भी लेके जाऊंगा एक दिन। तो उसे ये अंग्रेजी में मोल भाव लिखे होते थे, उसे इतना पता नहीं था कि ये आता कितने रुपए का है। लेकिन जैसे तैसे उसको एक दिन पता लग जाता है कि ये गोल सी रोटी जिसके ऊपर कुछ लगा है, जिसे लोग पिज़्ज़ा कहते हैं, वो इतनी महंगी है, जितना वो 2-3 दिन में काम करेगा उतनी है। लेकिन उसके मन में था कि भाई सभी बच्चे जितने भी आते हैं इसे जिद करके खाते हैं कि पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। तो उसके मन में था कि एक दिन मैं मेरे पोते के लिए भी पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा। तो वो खुददार था मन से, वो सोचता था कि हाँ आज मैं पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा। लेकिन फिर सोचता था कि इतने पैसे में तो हफ्ते भर का राशन आ जाएगा। फिर उसने ऐसे ही टाल दिया कि चलो नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन जब वो घर जाकर अपने पोते को देखता तो ये सोचता था कि एक दिन तो इसे भी पिज़्ज़ा में खिलाऊंगा। एक दिन उसने मन में ठान ली कि भी मैं पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा। तो एक दिन वो 2 दिन और 2 घंटे उसने पूरा काम किया और वो पिज़्ज़ा लेके चला गया घर पे। लेकिन उसके मन में खुशी थी कि मैं पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा, अपने पोते को दूंगा, वो खुश होगा। तो वो घर गया, घर जाके देखा उसका पोता खेल रहा था। तो उसने उसे डब्बे में देना अच्छा नहीं लगा उसे, तो उसने उसे थाली में निकाल लिया। थाली में निकाल कर उसने उसके अपने पोते के सामने रखा। तो उसका पोता उस थाली में उस उन टुकड़ों को देख रहा था ऐसे। तो उसने सोचा भी मेरा पोता जब इसे खाएगा ना तो मुंह में रखते ऐसे चिल्लाएगा कि दादाजी पिज्जा। तो जैसे ही उसने पोते ने खाया वो पिज्जा, तो वो चिल्लाने का, दादाजी ये कितना बेस्वाद है, जल्दी से लहसुन की चटनी लेके आओ। तो भाई जो यही कहना चाहती हूँ मैं, जो स्वाद हमारे देसी खाने में है वो किसी पिज्ज़ा और रेस्टोरेंट के किसी खाने में नहीं है। मैं ज़्यादा नाम तो नहीं जानती फास्ट फूड्स के, क्योंकि मैं कभी खाती नहीं हूँ। लेकिन जो खाना पीना रहना सहना हमारा देसी है ना, उसकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। ये पिज्ज़े बर्गर ये कुछ नहीं है। तो ये कहानी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Like, dislike.